शहजाद रोक रहा हूं आपको 1 मिनट। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी, जिसकी तस्वीरें मैं चाहता हूं इस बीबी जी के साथ आप 50-50 ब्रेक करें, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तस्वीर के साथ आप उसमें ब्रेक करें। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है तीनों सेना अध्यक्षों को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और सीडीएस के समक्ष के बीच सामने, और क्लियर छूट दी है और यह बोला है दैट आर्मी विल डिसाइड। हमारी सेनाएं तय करेंगी समय और जगह वार का। हमारी सेनाओं को खुली छूट है आतंकवादियों के हर एक ठिकाने को निस्तोनाबूद करने की। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं चाहता हूं कर्नल साहब को ले आइए, आप 3 विन बनाइए, बीबीजी इन द मिडल। कर्नल साहब, ये बैठक 22 अप्रैल के बाद आज हो रही है। एनएसए थे, सीडीएस थे, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नेवी चीफ, रक्षा मंत्री, उसके अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर है प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ क्लियर ओपन हैंड, डू व्हाट यू वांट, जो करना है करो, आतंक का खात्मा करो। कर्नल साहब विद विजुअल्स, टेक मी आउट। जय हिंद, नमस्कार ऐश्वर्या जी। मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, बहुत फर्क होता है कि आप कोई भी ऑपोजिशन पार्टी एक बीजेपी पर अटैक करे या सरकार पर अटैक करे। मुझे लगता है और जो साथ है, तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, किसी भी लेवल का हो, अगर वो कुछ भी कमेंट कर रहा है सरकार के ऊपर, तो शायद वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि डिसीजन क्या हुआ। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी को नहीं दिख रहा, अंधे काने और गूंगे आदमी को भी अगर नहीं दिख रहा हो कि क्या जल प्रहार नहीं होने वाला है, उसके वजह से कितना फर्क पड़ गया है, पूरा का पूरा पाकिस्तान हड़कंप में है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लोगों को वापस भेजा जा रहा है, एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, और अब 2 बार सीसीएस की मीटिंग होने आ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सब चुपचाप बैठे हैं, सब अपने अपने बिस्तरे में एसी के अंदर बैठे हुए हैं। Can I just have that visual? कर्नल साहब, इससे पहले मैं अपनी डिबेट में वापस जाऊं, ये पॉलिटिकल लोग डिबेट करते हैं, मैं वो विजुअल चाहता हूं, मार्क्ड अप विजुअल। मैं चाहता हूं देश, ये जो बैठक है अपने आप में, कर्नल साहब बीबीजी की जगह वो विजुअल शर्मा, तो मैं समझाना पड़ता है हर चीज। मार्क्ड अप विजुअल्स इन द मिडिल, एक तरफ कर्नल शैलेंद्र जी। कर्नल साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस बैठक की महत्वता जरा बता सके, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, आर्मी चीफ, एयर चीफ एंड नेवी चीफ, 60-40 सर। 3 चीफ, एक सीडीएस, एक एनएसए और एक रक्षा मंत्री जब मिलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज के लिए मिलते हैं। ये रोजाना मीटिंग नहीं होती। किसी को अगर याद हो बता दीजिए, पिछले 1 साल 10 साल में कितनी बार ये मीटिंग हुई जहां पर ये लोग आए। जब कुछ बड़ा करना होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन टाइम लगता है, आपको ऑन ग्राउंड चीजें करनी पड़ती हैं, और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तीनों के तीनों चीफ ने अपनी अपनी राय दी होगी, और उसके साथ ही साथ कुछ एक फाइनल एक्शन प्लान जब प्राइम मिनिस्टर को दिखेगा तभी तो वो छूट देगा। और छूट देने का ही मतलब यह है कि ओके, डिफेंस फोर्सेस, देश आपके साथ है, देश की इकोनॉमी आपके साथ है, देश की डिप्लोमेसी आपके साथ है, क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ ले रहे हैं। आप चीजों की महत्व को समझें, आप सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स ना करें, कोई भी हो चाहे वो। मैं ज्यादा कहना ये सिर्फ चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है एक स्ट्रेटेजिक तौर पर हो रहा है, एक नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि अभी एकदम कोई आइडिया है, चलो जी ये कर दो, चलो जी वो कर दो, नहीं, एक कंसिस्टेंट प्लान बनाना है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि इस बार हम उनके आकाओं तक जाएंगे। आकाओं के जाने का मतलब, अगर किसी को समझ ना आए, वो बड़ी अच्छी बात है कि हम कहां तक जाएंगे। मान लीजिए मेरी बात, पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई नाप दी जाएगी, गहराई नाप दी जाएगी, लेकिन इन आकाओं को स्ट्राइक जरूर होगी, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे पाकिस्तान को बुरा लगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ आए या ना आए, ये स्ट्राइक हो रही है। और इसका खौफ अगर पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान की आवाम पर नहीं कर रहे हैं, हम टेररिज्म पर स्ट्राइक कर रहे हैं, हम वहां की सोवरेनिटी को कोई ब्रेक नहीं कर रहे, हम कहीं पर कब्जा नहीं कर रहे। जो हमारा है वो हम लेंगे, जो हमारा टेररिज्म से रिलेटेड लेना देना है उसे हम जरूर खत्म करेंगे। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे तो बुरा मान लीजिए, लेकिन ये होने वाला है, ये होने वाला है।
अनुराग भदौरिया को समझ नहीं आ रहा। शहजाद आप कुछ कह रहे थे। शहजाद आई वांट मैं कंप्लीट अभी शहजाद तो शैलेंद्र जी ने कही जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी तो केवल नेवी का एक ट्वीट आया तो टीआरएफ ने बोला हमने ये हमला नहीं किया, शाहबाज हॉस्पिटल चले गए। उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किस प्रकार से थरथरा रहे हैं और किस प्रकार से मुनीर साहब और बाकी जनरल्स ने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। परंतु आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अनुराग जी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय पार्टी के, जो तीसरे नंबर की साइज में पार्टी है, उनसे पूछना चाहता हूं सर्जिकल स्ट्राइक किया, प्रूफ किसने मांगा? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, अनाउंस आर्मी एयरफोर्स ने किया, किसने प्रूफ मांगा? और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीके हरिप्रसाद का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है असेंबली में, असेंबली का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं कांग्रेस का, कि कांग्रेस बोलती है कि ये बीजेपी के लिए पाकिस्तान दुश्मन है, हमारे लिए नहीं है। महागठबंधन की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अखबार में छपा है। अनुराग जी कृपया करके बताइए कि जो सिद्धरमैया से लेकर तारिक कर्रा से लेकर थिमापुर से लेकर हरिप्रसाद, इनका जो स्टैंड है जिसको पाकिस्तान मिसकोट कर रहा है, उसके प्रति समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप अपने आप को डिस्टेंस करते हो, हाँ या ना? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जवाब ले लीजिए। हाँ नहीं, जवाब दीजिए चलिए फिर मैं खोल रहा हूँ डिबेट। जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए। देखिए इन्होंने बोला, देख के तो मैं परेशान हूं। इनकी चिंता क्या है? हमारे राजनेताओं की स्थिति। आप बोलिए। अखिलेश यादव जी शुभम द्विवेदी के घर गए या नहीं गए? मेरा सवाल है कि शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए, ये सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो हमारे घर में आतंकी कैसे घुस गए? अनुराग भदौरिया को मार के चले गए, सवाल ये बड़ा है क्या? और हमने बोला, श्री अखिलेश यादव जी ने बोला है 5 करोड़ रुपया शुभम द्विवेदी को मारा गया, उस परिवार को सरकार से लड़ रहे हैं वो कि शुभम द्विवेदी एकलौता उत्तर प्रदेश से मारा गया, उसके घर ना जाए पूर्व मुख्यमंत्री, और 5 करोड़ ये क्या बोल रहे हैं? दीजिए। हरिस्सा बोल और यहाँ पर बैठे हैरान हो गए, यहाँ पर जो स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्कॉलर्स है, वो भी हैरान है आपकी बात से। मान्यवर हरा कुर्ता छोड़िए, यहाँ पर जो